क्या हाल है? सब दशहरा बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। सभी को बुराई पर अच्छाई की जीत, दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। शाम को रावण दहन से पहले रावण का पूजन किया जाता है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था। हाँ, सभी शास्त्रों का ज्ञाता, प्रकांड पंडित थे रावण जी, और भोले शंकर के बहुत बड़े भक्त भी थे। लेकिन उनकी मृत्यु श्री भगवान के हाथों निश्चित थी, इसीलिए ये लीला रची गई। हाँ, दक्षिण भारत में रावण की पूजा की जाती है, पूजन किया जाता है। और पता है, कुछ लोग ये सोचते हैं हम यहाँ उत्तर भारत में भी जो सुबह दशहरे का पूजन करते हैं ना, वो रावण की पूजा है। नहीं, वो रावण की पूजा नहीं होती। जो 10 गोबर के उपले बना के पूजा की जाती है, असल में वो 10 दिक्पालों की पूजा है। 10 दिक्पाल 10 दिशाओं के स्वामी होते हैं। मेन दिशा आपको पता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब दक्षिण और पश्चिम के बीच में भी एक कॉर्नर है, उस दिशा का भी एक स्वामी है। उस दिशा को नृत्य कोण कहते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच का जो कॉर्नर है, उस दिशा को हम बोलते हैं आग्नेय कोण। और पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है, उसको बोलते हैं ईशान कोण। और उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा है, उसको बोलते हैं वायव्य कोण। आकाश के देवता और पृथ्वी के देवता, इन सबको मिलाकर 10 दिक्पाल हुए और 10 दिशाओं के स्वामी हुए। इन 10 दिशाओं के स्वामी जो हैं, उनका पूजन किया जाता है दशहरे के दिन सुबह। वो रावण की पूजा नहीं होती। हाँ, रावण की पूजा दक्षिण भारत में की जाती है, लेकिन उत्तर भारत में 10 दिक्पालों का पूजन किया जाता है। और आपके इन 10 दिशाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण दिशा आपके घर की है, वो आपका ईशान कोण है। उसे देवस्थान भी बोला जाता है घर का। तो इसलिए वहाँ पर कचरा, गंदगी, शौचालय नहीं होना चाहिए। उस स्थान को आप खुला रखें, अच्छा है। रास्ता है तब भी ठीक है। और उस स्थान पे आप अगर पूजा कर सकते हैं और भी अच्छा है। और अगर ये संभव नहीं है तो वहाँ पे तुलसी का पौधा रख लीजिए। और अगर ये भी संभव नहीं है तो एक मटका पानी का भर के रख दीजिए। घर में बहुत बरकत आती है। उपाय करके देखिए, फायदा मिलेगा।